बतौर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीज ने अपने 14 महीनों के कार्यकाल में विवादों का जितना सामना किया है उतना शायद ही किसी डिफेंस मिनिस्टर ने किया होगा। आर्म्स डीलर से सांठगांठ से लेकर तमाम तरह के आरोप उन पर लगे। T-90 टैंक के सौदे को लेकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा ने अलग बवाल मचा रखा है। दूसरी तरफ जॉर्ज फर्नांडीज का कहना है कि देवगौड़ा को टैंकों के बारे में ABCD का भी पता नहीं है। अब जॉर्ज फर्नांडीज से कुछ बातचीत ऐसे ही तमाम मुद्दों के बारे में। कांग्रेसियों ने एक आरोप और लगाया आपके ऊपर कि आपका आर्म्स स्मगलर्स और आर्म्स डीलर्स दोनों से ताल्लुक है। आपने आर्म्स भरे शिप्स जो है पार करवाए, आप मदद करते रहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की। इसमें से एक चीज का कोई सबूत क्यों नहीं लाता है? अगर इतना इन लोगों का आर्म्स डीलर्स और आर्म्स स्मगलर से रिश्ता है कि जिनके आर्म्स हमारे जरिए ये लोग बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो क्यों नहीं रत्ती भर सबूत लाते हैं लोग? क्योंकि रिश्ता होने से ही तो ये कह पाएंगे ना, क्योंकि मैं तो किसी आर्म्स डीलर को जानता नहीं हूं, मैं किसी आर्म्स स्मगलर को जानता नहीं हूं। अच्छा, कहते हैं कि जो साउथ ब्लॉक है रक्षा मंत्रालय, यहाँ आर्म्स डीलर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत घूमते रहते हैं, रक्षा मंत्री को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इन किन प्रकार कैसे उसके चक्कर में आए, चुंगल में आए, कुछ पैसा ले ले, डील हो जाए। आपको किसी ने कभी अप्रोच करने की कोशिश की? मुझे अप्रोच करने की हिम्मत किसी एक व्यक्ति में नहीं है। मैं इस मंत्रालय में रहूं, मैं भी दुनिया में कहां भी रहूं, मुझे आकर किसी प्रकार का मेरे साथ कोई रिश्ता जोड़कर या मेरे साथ कोई सौदा करके मुझे अपने तरफ खींचने वाली व्यक्ति अभी पैदा नहीं हुई है। कहते कि एक जमाने में आपके कलीग रहे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा साहब, वो बहुत चिट्ठियां आजकल लिख रहे हैं कि आप गलत ढंग से T-90 टैंक खरीदा जा रहा है, T-70 खरीदिए, ये करिए, टैंक कैसे खरीदे जाए। उनकी डिफेंस मामलों में काफी रुचि हो रही है और लगातार वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, उनको सुरक्षा के बारे में कितनी जानकारी है मुझे नहीं मालूम, और जहां तक हमने सुना है उनको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि ये गए थे, जब प्रधानमंत्री थे तब ये रूस गए थे, और रूस के राष्ट्रपति येल्सिन की बातचीत है कि हमारे पास एक T-72 टैंक है और ये बहुत बढ़िया टैंक है। तब ये उत्तर देते हैं और बोलते हैं हम इसको लेने के बारे में जरूर अच्छे ढंग का विचार करेंगे, ये उनको वचन देते हैं। अब फिर वो ये बोलते हैं कि मैं मेरा रक्षा मंत्री को भी भेजूंगा ये सब चीजों को आगे चलाने। अब ये आते हैं, तब तक इनकी सरकार कुछ दिनों में चली जाती है। रक्षा मंत्री जा पाता है उनकी नई सरकार के रक्षा मंत्री बनकर, यानी श्री इंदर गुजराल के सरकार के रक्षा मंत्री बनकर रक्षा मंत्री वहां जाते हैं, और वहां जब जाते हैं तो वहां रक्षा मंत्री से उनकी बात होती है, और बात बात में कौन टैंक किसके पास है ये सब चर्चा होती है। और इस बातचीत के दौरान T-90 टैंक की वहां पर चर्चा हो जाती है और कहा जाता है कि ये सबसे बढ़िया टैंक है, सबसे आधुनिक टैंक है। मुलायम सिंह बोलते हैं हमको यही टैंक चाहिए, तो वहां से समझौता होकर ये वापस आ जाते हैं। नहीं तो उसमें देवगौड़ा को क्या आपत्ति है? मुझे नहीं मालूम, मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। चिट्ठियों के ऊपर चिट्ठियां, ठीक है। अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री का अर्थ ये नहीं है कि सारी दुनिया का कोई नया ज्ञान आप में आ जाता है। लेकिन आप उनकी चिट्ठियों से क्या लगा आपको कि वो चाहते क्या है? वो क्या चाहते मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने चूंकि T-72 का वहां पर वादा किया था इसलिए परेशान हो, इसलिए T-72 चाहते हैं कि खरीदा जाए। जी हाँ, जी हाँ, उनका आग्रह है। नहीं, उनकी चिट्ठियां बड़ी अजीब चिट्ठियां रही हैं। पहली चिट्ठी में उन्होंने कहा कि बाहर के टैंक्स नहीं चाहिए, हम लोगों को अपने टैंक पर लक्ष्य देना चाहिए। अगला चिट्ठी में कहा कि नहीं T-72 चाहिए, और उसमें जो सुधार करना है वो सब सुधार करके वो T-72 चाहिए। फिर एक चिट्ठी में फिर आगे पहुंच गया और बोले कि T-90 किसी सूरत में नहीं, और फिर अंत में लिखे कि अगर विदेशी टैंक खरीदना बिल्कुल ही अनिवार्य हो जाता हो तो फिर T-90 खरीदा जाए। और जब ये लोगों ने वो बता दिया कि भाई चिट्ठी में आपने ये लिखा है, तो बोले वो गलत लिखा था। अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री, टैंक के ऊपर एक्सपर्ट, और अभी उनका प्रस्ताव है कि टैंक का प्रयोग, ये जो ट्रायल होगा तो ट्रायल देखने के लिए सांसदों की कमेटी जाकर खड़ी रहनी चाहिए। तो सियाचिन में जाकर जरा क्यों नहीं खड़े करते हो सबको? क्योंकि वहां मरना है, वहां खरीदना नहीं है, वहां कमीशन नहीं है। हम बहुत गुस्से में हैं। मेरा गुस्सा ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन हमको गुस्सा आता है ये सब चीजों से। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए।